हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरिया साइंस एकेडमी पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ह्यूमन ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, द ह्यूमन ब्रेन। तो इतनी सारी स्पीसीज होती हैं पृथ्वी पर, बहुत सारी स्पीसीज हैं, उसके अंदर से एक हमारा ह्यूमन आता है। और ह्यूमन के अंदर ये जो ब्रेन है ये सबसे ज्यादा डेवलप ब्रेन माना जाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में, ये पूरे स्पीसीज में सबसे ज्यादा जो डेवलप प्रजाति है, स्पीसीज है, वो होती है ह्यूमन और ह्यूमन का ब्रेन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विकसित जो हमें बनाता है वो हमारा ह्यूमन ब्रेन ही होता है, जिसकी वजह से हम सबसे इंटेलिजेंस की श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आज हम ब्रेन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज ब्रेन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेन का सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देखेंगे कि ब्रेन हमारा कहाँ होता है। इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कितने पार्ट्स में ब्रेन हमारा डिवाइड होता है, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है, सारे फंक्शंस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं ब्रेन को आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इतने इजी वे में पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं दोबारा ब्रेन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्रेन होता है हमारा, ये हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है। हमारी बॉडी के बीच में जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा हेड हमारी बॉडी के अलाइनमेंट में बिल्कुल सेंटर में आता है। तो ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है और किससे जुड़ा रहता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ रहती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है यहाँ। ठीक है, तो जो यहाँ हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है तो इससे जुड़ा रहेगा क्या, हमारा ब्रेन। ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेरे साथ अब बनाते जाइए, आपको चीजें याद रहती जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या होता है, वो कंट्रोल सेंटर होता है, हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। उसके बाद मान लो ये क्या है, ये हमारा स्कल है। क्या है, स्कल है। तो पोजीशन देखना, इसकी पोजीशन क्या रहती है, ये हमारी जो खोपड़ी रहती है उसके अंदर सुरक्षित रहता है। किसके अंदर रहता है, हमारी खोपड़ी के अंदर, हमारे स्कल के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, खोपड़ी। और ये जो खोपड़ी होती है हमारी, ये खोपड़ी को एक हड्डी कवर करती है। ये खोपड़ी के ऊपर एक हड्डी होती है जो इसको कवर करके रखती है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। याद रखना। ब्रेन कहाँ रहता है हमारा, हमारा मस्तिष्क रहता है हमारी स्कल में, जो किससे कवर्ड रहती है, हमारी एक बोन रहती है जो उसको कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। दो चीज याद हो गई। नीचे किससे जुड़ा रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से। जो सबसे ऊपरी जो कवर होता है जिसमें सुरक्षित रहता है वो क्रेनियम होती है, बहुत मजबूत हड्डी रहती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। और रहता है कहाँ है, एक्चुअल पोजीशन रहती है स्कल में, खोपड़ी में। ठीक है, उसके बाद ये 3 लेयर से कवर होता है। इसमें कितने लेयर होती है, 3 लेयर होती है। मैं आपको बना के बताता हूँ, आप ऐसे के ऐसे एग्जाम में बना सकते हैं या याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं। जैसे ये पहली लेयर है। ठीक है, ये दूसरी लेयर है। ये दूसरी लेयर है और इसके ऊपर एक लेयर और होती है। ऐसे टोटल कितनी लेयर होती है, टोटल 3 लेयर से कवर होता है। कितनी लेयर से, टोटल ये 3 लेयर उनसे कवर होता है। ठीक है, 3 लेयर है, तीनों लेयर का नाम देख लो। पहली लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट लेयर होती है पायामीटर। फर्स्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पायामीटर। सेकंड लेयर होती है उसको बोलते हैं एरेक्नाइड। और जो थर्ड लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर। ठीक है, 3 चीज समझ में आ गई। ब्रेन होता है किसके अंदर होता है, क्रेनियम के अंदर हमारी खोपड़ी होती है, स्कल होती है, उसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। 3 लेयर होती है। पहली जो लेयर होती है इंटरनल, सबसे आंतरिक लेयर जो होती है, बिल्कुल ब्रेन से चिपकी हुई, सटी हुई रहती है। ठीक है, और क्या करती है, पोषण देने का काम करती है। एक एक लेयर को मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना समझो कि सबसे जो पहली आंतरिक लेयर होती है वो पायामीटर होती है। उसके ऊपर जो सेकंड लेयर होती है वो एरेक्नाइड मैटर होती है। और थर्ड जो होती है वो ड्यूरामीटर होती है। ये सबसे बाहरी होती है,
और बीच में क्या होती है, एरेक्नाइड होती है, और सबसे अंदर जो होती है वो पायामीटर होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो पायामीटर होती है और एरेक्नाइड मैटर होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा रहता है? एक द्रव भरा रहता है। देखना, ये बीच में एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा रहता है। ये जो द्रव होता है, ये मस्तिष्क को जो झटके लगते हैं, हमें जो शॉक लगते हैं, उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करने का काम क्या करता है, ये द्रव करता है। ठीक है, तो इस द्रव का कोई नाम भी होगा। ठीक है, तो इस द्रव को क्या बोलते हैं? CSF। क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, आ गई। तीन लेयर होती है, पायामीटर, एरेक्नाइड, ड्यूरामीटर। पायामीटर और एरेक्नाइड के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है ब्रेन को झटकों से, और क्या करता है, पोषण पोषण देता है। ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई आपको कि लेयर्ड होती है और एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, बहुत आराम से एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नीचे हमारा ब्रेन जुड़ा रहता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, कवर रहता है किसके अंदर, स्कल के अंदर, और स्कल किसके अंदर कवर रहता है, क्रेनियम नाम की हड्डी के अंदर। ठीक है, ये तीन चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद कि जो ब्रेन होता है उसके ऊपर तीन लेयर पाई जाती है, पायामीटर, एरेक्नाइड और ड्यूरामीटर। पायामीटर सबसे आंतरिक जो झिल्ली होती है उसको पायामीटर बोलते हैं, उसके ऊपर एरेक्नाइड होती है और उसके ऊपर ड्यूरामीटर होती है। मतलब सबसे बाह्य झिल्ली ड्यूरामीटर होती है और सबसे आंतरिक झिल्ली जो होती है वो पायामीटर होती है। ठीक है, पायामीटर और एरेक्नाइड के मध्य एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो पोषण देने का काम करता है, केमिकल प्रोसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तीन चार चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखना, तो आपको बाह्य स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि इसको हम क्या बोलते हैं। मैं इसको मिटा के आपको इसके पार्ट्स और इसकी डिटेल बताता हूँ। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन को मेनली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तीन पार्ट्स में। मेजरली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखना, ये जो ऊपर का भाग होता है, ये देखना, ये जो ऊपर का भाग होता है ये हमारे ब्रेन का, ये ब्रेन हमारा, मैं ऐसे खड़ा हूं और इसको बीच में से काट के ऐसे सेक्शन किया गया है, तो ये बीच वाला सेक्शन है। ठीक है, काटने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा ब्रेन, मतलब पूरा एग्जैक्ट तो नहीं है, पर मुझसे जितना अच्छा हो सका मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश हम नहीं करते हैं। आप बस इतना समझिए कि मैं जैसे खड़ा हूं, इसको बीच से काट के ऐसा सेक्शन किया गया है, जो दिख रहा है आपको, ये ब्रेन का हमारे साइड वाला पोर्शन वाला भाग होता है। ठीक है, तो जो ये ऊपर का भाग है, ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये क्या है हमारा, ये पूरा हमारा कहलाता है फोर ब्रेन। क्या कहलाता है? फोर ब्रेन। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग, ये पूरा यहां से आप ऐसा समझना कि जो ऊपर वाला भाग है पूरा, ये पूरा भाग हमारा क्या कहलाता है, ये फोर ब्रेन कहलाता है। ठीक है, ओके। और ये यहां से यहां तक का जो भाग है, ये यहां से जो यहां तक का जो भाग दिख रहा है आपको, ये हो रहा है हमारा हाइंड ब्रेन। क्या होता है? हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये यहां से देखना, ये वाला, ये जो पूरा दिख रहा है आपको इस साइड वाला, ये पूरा ये होता है हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, और यहां कहीं होता है हमारा मिड ब्रेन। क्या होता है? मिड ब्रेन। ठीक है, आगे समझ में कि ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला भाग होता है हमारा फोर ब्रेन, दूसरा हमारा हाइंड ब्रेन, सॉरी दूसरा हमारा मिड ब्रेन, और थर्ड हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, कितने पार्ट है ब्रेन के? टोटल तीन पार्ट है। आगे समझ में? ठीक है, तो ब्रेन को हमारे तीन भागों में डिवाइड किया गया मेजरली। फोर ब्रेन हमारा जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन। सेकंड होता है हमारा मिड ब्रेन जो मध्य में होता है। थर्ड होता है हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, क्या होता है? थर्ड हमारा हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है, अब इसका नामकरण हम करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा थैलेमस, ये क्या है? थैलेमस। यहाँ आ जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस, यहाँ आ जाएगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है हमारी? पिट्यूटरी। ये है हमारी पीनियल ग्लैंड। और ये सबसे जो बड़ा वाला पार्ट है, ये क्या हमारा? सेरेब्रम। ठीक है, नीचे आना,
ये वाला पार्ट हो जाता हमारा सेरिबेलम, ये हो जाएगा पोन्स, क्या आ जाएगा मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, ये ब्रेन हमारा पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बता दिया है कौन सी चीज को क्या कहते हैं। पर और मेरे साथ समझना, फोर ब्रेन, ब्रेन को मेजरली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, बीच वाला भाग मिड ब्रेन और पीछे वाला भाग जो होता है हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये फोर ब्रेन है हमारा ऊपर वाला, हमने देखा था। तो सबसे ज्यादा 80% जो पार्ट होता है वो हमारा सेरेब्रम का होता है। कितना? 80% जो भाग होता है हमारा सेरेब्रम का होता है। उसके नीचे जो बीच में आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा? ये हमारा थैलेमस होता है। ये किसका भाग है? फोर ब्रेन का भाग है। और एक और होता है हाइपोथैलेमस, ये दिख रहा होगा, ये हाइपोथैलेमस भी किसका भाग है? फोर ब्रेन का भाग है। ठीक है, मिड ब्रेन एक छोटा सा पार्ट होता है बीच वाला हमारा, जिसको मिड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हाइंड ब्रेन। इस हाइंड ब्रेन के भी कितने? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पोन्स, मेड्यूला ओब्लांगेटा और सेरेबेलम। ठीक है, ये 3 पार्ट किसके होते हैं हमारे? ये 3 पार्ट हमारे हाइंड ब्रेन के होते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब एक एक चीज को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ब्रेन को पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं डायग्राम को मिटा देता हूं आपको, और अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ाता हूं। क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन के बारे में। क्या होता है ह्यूमन ब्रेन हमारा? सबसे पहला पॉइंट था, हमने देखा था क्या होता है, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का कंट्रोल पार्ट होता है। दूसरा का लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड होता है? स्कल के अंदर, हमारी क्रेनियम के अंदर। ठीक है, आगे समझ में। पहला पॉइंट क्या है? हमारी बॉडी का कंट्रोल पार्ट होता है, पूरा सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे वो वॉलेंटरी एक्शन हो, नॉन वॉलेंटरी एक्शन हो, रिफ्लेक्शन एक्शन हो, सारे कहाँ से कंट्रोल होते हैं? हमारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। आगे समझ में। दूसरा कहाँ लोकेटेड होता है? दूसरी इसकी पोजीशन देख लो। पोजीशन होती है स्कल के अंदर होता है, हमारी खोपड़ी में होता है, क्रेनियम नाम की हड्डी के बीच में गिरा होता है। ठीक है, 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स। और क्या बोलते हैं लेयर्स को? हम बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती है? पहली होती है पायामीटर, दूसरी होती है एरेक्नोइड, और थर्ड क्या होती है? ड्यूरामीटर। 3 लेयर से कवर्ड होती है। ठीक है, पहली होती है पायामीटर, दूसरी एरेक्नाइड और ड्यूरामीटर। और देखना, ये जो पायामीटर है, पायामीटर और एरेक्नाइड के मध्य एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को बोलते हैं CSF, ये बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। कहाँ होता है? सेंटर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, सेंट्रल कंट्रोलर होता है हमारी बॉडी का। आपने देखा होगा जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है कि नहीं, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार हमारी बॉडी का सीपीयू क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है, जो पूरी बॉडी की एक्टिविटीज, पूरी बॉडी के फंक्शंस को, पूरे कार्य को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। कहाँ स्थित होता है? ये स्कल में स्थित होता है, क्रेनियम नाम की हड्डी के बीच सुरक्षित रहता है। ठीक है, प्रोटेक्टर का 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, पायामीटर, एरेक्नाइड और ड्यूरामीटर। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है, जो ब्रेन से बिल्कुल चिपकी हुई रहती है। दूसरी होती है एरेक्नाइड, जो मिडिल लेयर होती है, पायामीटर और ड्यूरामीटर के बीच में होती है। और ये आउटर मोस्ट होती है। क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। ड्यूरामीटर क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, CSF, जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो क्या करता है? केमिकल एक्सचेंज में हेल्प करता है, ब्रेन को पोषण देता है, और क्या करता है? झटकों से बचाता है। ठीक है, और क्या करता है ब्रेन? कंट्रोल, क्या करता है? थॉट्स को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, और क्या करता है? मेमोरी, चीजों को याद करने में हेल्प करता है, मेमोरी और मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड ऑल बॉडी एक्टिविटीज, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, आगे समझ में। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे आंतरिक लेयर को क्या कहते हैं? तो पायामीटर कहते हैं। और सबसे बाह्य लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं। ठीक है, तीनों लेयर्स को एक साथ मेनिंजेस कहा जाता है। ठीक है,
पायामीटर और एरेक्नाइट के मध्य ब्रेन को झटकों से बचाने के लिए एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। याद रखना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। उसके बाद देखना, जो ब्रेन होता है, ब्रेन के फंक्शन अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले तो ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है, और क्या, हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है, और क्या करता है, हमारी जितने भी मूवमेंट्स होते हैं और हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फटाफट से तीनों लेयर्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है हमारी पायामीटर होती है। ये क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आंतरिक लेयर होती है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है, सबसे आंतरिक लेयर होती है। दूसरी क्या होता है, दूसरी बात, क्लोजली अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है उससे बिल्कुल अटैच होती है, और क्या करती है, सप्लाइंग ब्लड, ब्रेन को क्या करती है, ब्लड का सप्लाई करती है, और क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व और ब्लड का सप्लाई ब्रेन को कौन करती है, हमारी पायामीटर करती है। दूसरा देखना, एरेक्नाइट, मिडिल लेयर होती है, बीच में होती है, दोनों के पायामीटर और ड्यूरामीटर के बीच में होती है एरेक्नाइट मीटर। एक लाइक एज अ कुशनिंग मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, दोनों लेयर्स के बीच में गद्दे की तरह काम करती है, कुशन की तरह, ताकि जब भी हमारा ब्रेन कभी टकराए, टक्कर हो हमारे ब्रेन की किसी से, तो हमारे ब्रेन को ज्यादा डैमेज ना हो, ज्यादा क्षति ना पहुंचे, उसके लिए कुशनिंग का काम करती है कौन, एरेक्नाइट। क्योंकि इसके अंदर क्या भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, CSF भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं। अगला है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम ड्यूरामीटर। और क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, और टफ होती है, हार्ड होती है। क्या करती है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, जो ब्रेन को क्या करती है, ताकत, मजबूती, और क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ये तीनों लेयर्स है, तीनों लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है, नीट एग्जाम्स होती है, उनमें क्या लेयर्स के बारे में बारीकी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो तीनों लेयर्स को मैंने बहुत आपको डिटेल में बता दिया है, आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने भागों में डिवाइड किया गया, ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। ये हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। पहला है हमारा फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 भाग हो गए। ये फ्लो चार्ट है, आप याद कर लेना, बहुत इजी है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे स्मॉल पार्ट जो होता है ब्रेन का, ये होता है हमारा मिड ब्रेन, स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का सबसे। ठीक है, क्या करता है, ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में रहता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के भी कितने भाग होते हैं, टोटल 3 भाग होते हैं। सेरिब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, 80% जो भाग होता है ब्रेन का, वो क्या होता है, हमारा सेरेब्रम ही होता है। ठीक है, कितना, 80% तक भाग जो होता है वो सेरेब्रम होता है। दूसरा क्या है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये 3 फोर ब्रेन के भाग हो गए। और हाइंड ब्रेन के कितने भाग है, 3 भाग। जिस प्रकार सेरेब्रम इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेरिबेलम होता है। क्या होता है, सेरिबेलम होता है, और मेड्यूला होता है, और पोन्स होता है। ये 3 भाग किसके होते हैं, हाइंड ब्रेन के। याद रखना, ब्रेन को 3 भागों में बांट दिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 भाग है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन के 3 भाग है, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ओब्लांगेटा। ये 3 भाग किसके हो गए, हाइंड ब्रेन के हो गए। ठीक है, तो ये पार्ट्स आपको समझ में आ गए, कितने भागों में बांटा है। एक एक पार्ट्स को अलग अलग, और एक एक पार्ट्स के हर एक फंक्शन को हम बहुत अच्छे से हम याद करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। ब्रेन का जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है हमारा, वो है हमारा फोर ब्रेन। ये ब्रेन का हमारा क्या है, सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन। ओके, तो सबसे जो पहला भाग है वो क्या है, हमारा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन आल्सो डिवाइड इनटू 3 पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। 3 भागों में फोर ब्रेन को बांट दिया है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, अबाउट 80% ऑफ टोटल, पूरे ब्रेन का 80% क्या होता है, हमारा फोर ब्रेन होता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है सेरेब्रम, सेरेब्रम को पढ़ेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या, फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो होता है वो सीट ऑफ मेंटल एबिलिटी, तो हमारी जितने भी प्रकार की जो तार्किक क्षमताएं होती है, हमारी जो जो दिमागी एबिलिटी होती है, वो सारी किसके अंदर होती है, हमारे सेरेब्रम के अंदर होती है।
तो सेरिब्रम जो होता है ये मान लो हमारा पूरा जो फोरब्रेन है उसका एक पार्ट है। ऊपर वाला जो भाग बनाया हमने किसका, सिर्फ ये हमने फोरब्रेन बनाया है। तो फोरब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम होता है उसको कितने 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। कितने, डिवाइड इनटू 4 लोब्स। कितने लोब्स में, 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला वाला भाग आपको दिख रहा होगा ये जो हमारे मैं इधर खड़ा हूं तो ये सामने वाला भाग है। तो जो हमारा सामने वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं किसको, क्या बोलते हैं उसको, फ्रंटल लोब। जो हमारा सामने फ्रंट में होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है। और जो हमारे दोनों कानों के साइड में होता है ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये कानों के साइड वाला ये होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब। जो हमारा ऊपर का जो जो पीछे होता है, बिल्कुल पीछे वाला भाग, एकदम जस्ट पीछे, जो हमारी विजुअल्स को कंट्रोल करता है, ये वाला भाग, ये होता है हमारा ओसिपिटल। क्या होता है, ओसिपिटल लोब। और इससे ऊपर जरा सा थोड़ा ऊपर हमारा जो खोपड़ी वाला भाग होता है ये वाला, जहाँ पे हमारा बालों में हमारे भंवरे होते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, इसको बोलते हैं पेराइटल लोब। कौन सा, पेराइटल लोब। ठीक है। ये 4 लोब को, सेरिब्रम को कितने लोब्स में डिवाइड किया गया है, 4 लोब्स में। सबसे सामने वाला भाग होता है वो होता है फ्रंटल लोब। कौन सा, फ्रंटल, जो फ्रंट में होता है फ्रंटल लोब। और जो पीछे होता है एकदम पीछे उसको हम बोलते हैं ओसिपिटल लोब। जो पीछे से थोड़ा ऊपर होता है वो पेराइटल लोब होता है। और जो कानों के साइड में होता है दोनों, जो हमारे टेम्पर के साइड में होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पर्ड लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब। ये 4 प्रकार के लोब है, प्रत्येक लोब्स के अलग अलग फंक्शन है। ठीक है। तो जो फोर ब्रेन का पहला पार्ट होता है हमारा सेरेब्रम, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है पूरे ब्रेन का, क्योंकि ये हमारी लगभग जितने भी प्रकार के मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जितने भी एक्शंस होते हैं उन सभी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा सेरेब्रम करता है। ठीक है। तो सेरेब्रम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, चार लोब्स में डिवाइड किया गया है। फ्रंटल लोब होता है जो बिल्कुल सामने होता है, जो हमारे कान की दोनों तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। जो हमारे पीछे वाला भाग होता है, एग्जैक्ट पीछे वाला भाग, उसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब, जो हमारे विजुअल्स को कंट्रोल करता है। और उसके जस्ट ऊपर बीच वाला भाग होता है जहां भंवरे होते हैं हमारे बालों में, उस वाले भाग को हम बोलते हैं पेराइटल लोब। ठीक है। हर एक लोब का हर एक लोब का पर्टिकुलर काम होता है। आप देखना, मैं आपको एक एक लोब्स के बारे में बता रहा हूं। जो हमारा सबसे पहला वाला लोब है जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, ये क्या करता है, ये मेमोरी को कंट्रोल करता है, हमारी लर्निंग कंट्रोल करता है, हमारी स्पीकिंग कंट्रोल करता है, हमारी रीजनिंग, हमारी कोऑर्डिनेशन। ये जितनी भी प्रकार की एबिलिटीज आपको दिख रही है, मेमोरी, लर्निंग, स्पीच, रीजनिंग, कोऑर्डिनेट, ये इन सबको कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारा फ्रंटल लोब। ठीक है। दूसरा है हमारा पेराइटल लोब। दूसरा क्या है, पेराइटल लोब। पेराइटल लोब, पेराइटल लोब में क्या होता है, इसके अंदर सेंस होता है क्या, हमारा पेन। जब हमें चोट लग जाती है, जब हमें चोट लगती है तो चोट का हमें पता किसके द्वारा चलता है, हमारा जो सेंस करता है वो क्या है, हमारा पेराइटल लोब। पेन हो गया, टच हो गया, गस्टेटरी सेंस जो हो गया हमारा, जैसे टेस्ट हो गया, हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, ये सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा पेराइटल लोब। किसके द्वारा पता चलता है हमें, पेराइटल लोब के द्वारा। थर्ड हो हमारा ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब में क्या होता है, ओसिपिटल लोब होता है हमारा जस्ट पीछे। ठीक है, पीछे होता है तो हमारी आंखों के बिल्कुल सीध में होता है, जस्ट पीछे की साइड। तो ये क्या करेगा, हमारी विजुअल्स को कंट्रोल करेगा। किसको, विजुअल को। जो भी हम चीजें देखते हैं, ठीक है, वो कहाँ आएगी, वो हमारी आंखों पर जाती है और इंपल्स के द्वारा ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहाँ पहुंच जाएगी, हमारे ओसिपिटल लोब तक। तो हमारे विजुअल्स को जो दिखाने का काम करता है वो कौन करता है, हमारा ओसिपिटल लोब। कौन सा भाग, ब्रेन का, सेरेब्रम। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन के पीछे की साइड चोट लगती है, अगर वो गंभीर रूप से घायल होता है, तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देना बंद होता है, हमारी नर्व्स का, हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। तो क्या होता है, हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। इंपल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। कौन सा भाग के द्वारा, ओसिपिटल के द्वारा। तो विजुअल एरिया रिसीव कौन करता है, इंपल्स फ्रॉम द आई थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से जो हमारे विजुअल्स आते हैं वो कहां तक जाते हैं, ओसिपिटल लोब तक। तो हमारा ओसिपिटल लोब कंट्रोल करता है हमारे विजुअल्स को, हमारे देखने की क्षमता को। आखिरी हमारा बच गया कौन सा भाग, टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब होता है वो रिसीव सेंस ऑफ स्मेल। जो जैसे हमारा जो टेम्पोरल लोब होता है वो होता है हमारे कान के साइड में, तो बिल्कुल नाक की सीध में होता है। ठीक है। तो इससे याद रखना आपकी जो रिसीव करता है सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल रिसीव करता है कौन, हमारा टेम्पोरल लोब। और कान है, हियरिंग तो आ ही जाएगा उसमें, आपको समझ में आ गया। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, जब हमें सुनाई देगा
तभी तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कुछ बोल पाएंगे। तो ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग हमारी स्पीच को अंडरस्टैंड करने में और हमारी हियरिंग और हमारे स्मेल को कंट्रोल करने वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है टेम्पोरल लोब। सबसे पहला फ्रंटल लोब जो जो हम देखते हैं तो क्या करते हैं, सीखते हैं, मेमोरी, लर्निंग, स्पीच, रीजनिंग, कोऑर्डिनेट, ये सब हमारे फ्रंटल लोब के द्वारा कंट्रोल होते हैं। पेराइटल लोब के द्वारा पेन, टच, टेस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर, ये सब हमारा पेराइटल लोब कंट्रोल करता है। ओसिपिटल से आपको समझ में आएगा, जो हमारे विजुअल्स होते हैं वो सारे ओसिपिटल के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और टेम्पोरल लोब स्मेल, हियरिंग और हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, ये सब में हेल्प करता है हमारा टेम्पोरल लोब। ठीक है, सबसे पहला भाग है हमारा सेरिब्रम, ब्रेन का, फोर ब्रेन का। तो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमेशा जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा भाग हमारा ब्रेन का कितने, क्योंकि ये जो ब्रेन का भाग होता है ये सबसे ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, मतलब लगभग सारी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ओके, आगे समझ में। अगला भाग है हमारा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेन का जो अगला पार्ट है हमारा, फोर ब्रेन का जो अगला जो पार्ट है वो क्या है हमारा, थैलेमस। तो थैलेमस भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, देखना इसके की पॉइंट देख लो। तो थैलेमस इज स्मॉल एग शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड डीप इनसाइड द ब्रेन। ठीक है, क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लो कि ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग शेप्ड, अंडे के जैसा होता है, छोटा होता है। और कहाँ होता है ये, ब्रेन के अंदर धसा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर लोकेटेड इनटू डीप इनसाइड द ब्रेन, तो ब्रेन के ज्यादा अंदर बीच वाले पार्ट में देखते हैं तो अंदर के साइड होता है। दूसरा क्या, थैलेमस एक लाइक अ रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन। तो ये ब्रेन के एक जो रिले स्टेशन होता है जो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और ब्रेन के जिस पार्ट में वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उस पार्ट को वो इंफॉर्मेशन को पहुंचा देता है। तो एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और राइट पार्ट तक ब्रेन के उस इंफॉर्मेशन को भेजने का काम किसका होता है, थैलेमस का। अगर ब्रेन का थैलेमस वाला पार्ट जो होता है वो अगर डैमेज हो जाता है तो सही जानकारी ब्रेन के सही पार्ट तक नहीं पहुंच पाती है और हमारा ब्रेन फंक्शनिंग हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो ब्रेन के लिए थैलेमस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, हमने 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे हमारे, हमारी स्किन, नोज, टंग, आई और कान। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उसमें से ईयर, आई, स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। इनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करता है और राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग, और उन्हें ब्रेन के सही डायरेक्शन में सही पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, वो थैलेमस करता है। ठीक है, अगला क्या, इट कंट्रोल स्लीप। नोटिस करना किसको कंट्रोल करता है, ये स्लीप को कंट्रोल करता है। और अलर्टनेस, सतर्कता को कंट्रोल करता है। और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है, थैलेमस का। याद रखना, स्लीप, अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस, ये 3 चीजें को इंपॉर्टेंट है। स्लीप, अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस, ये 3 चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थैलेमस करता है। एक्सेप्शन देखना इसके अंदर के एक्सेप्शन है, स्मेल विच डायरेक्टली गोज टू द ब्रेन। सेंस ऑर्गन में हमारी नोज आती है बट नोज को ये कंट्रोल नहीं करता है, स्मेल को ये कंट्रोल नहीं करता है। स्मेल डायरेक्ट कहां चली जाती है, हमारी ब्रेन के पास चली जाती है। थैलेमस का स्मेल से कोई लेना देना नहीं है, उसने सोच लिया, बोल दिया कि भैया मेरे को स्मेल से इसकी बनती नहीं है, तो इसने बोल दिया कि स्मेल को मैं, आप जो भी करना है, ब्रेन जाने, वो जाने, उसका काम जाने, मैं स्मेल को कंट्रोल नहीं करूंगा। थैलेमस क्या करता है, स्मेल को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, आगे समझ में, एक बार और देख लो। द थैलेमस इज द स्मॉल एग शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड डीप इनसाइड। एग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और कहां ब्रेन के अंदर की ओर रहता है। स्लीप, अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। ये एक रिले स्टेशन होता है जो जानकारी कलेक्ट करता है और ब्रेन के राइट भागों में पहुंचाने का काम किसका होता है, थैलेमस का होता है। ठीक है, आगे समझ में, अगला पार्ट देखते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा फोर ब्रेन का जो अगला और थर्ड पार्ट होता है वो हमारा कौन सा है, हाइपोथैलेमस। पहला हमने पढ़ा था सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा जो पार्ट है हमारा वो है हाइपोथैलेमस। ये पूरे ब्रेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि बहुत सारी जो ग्लैंड्स होती है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह उनको कंट्रोल करता है, हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखना, स्मॉल बट क्या है, छोटा है लेकिन बट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है थैलेमस।
कंट्रोल्स मेनी वाइटल बॉडी फंक्शन। क्या करता है? बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। देखना कैसे, फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के फंक्शन देख लो। कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ये क्या होता है? हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखना। कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, लाइक बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, जो बॉडी का तापमान नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। थर्स्ट एंड हंगर, हमारे भूख प्यास का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। याद रखना, बॉडी टेम्परेचर, दूसरा क्या है? थर्स्ट एंड हंगर, भूख और प्यास का नियंत्रण भी कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है। थर्ड देखना, स्लीप एंड वेकअप साइकिल, जो हमारी सोने का और जागने का जो साइकिल है उसका कंट्रोल भी किसके द्वारा होता है? हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना, स्लीप एंड वेकअप साइकिल का कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है इमोशंस एंड बिहेवियर। इमोशंस, हमारी भावनाएं और जो हमारा व्यवहार है उसका नियंत्रण भी किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाइक जैसे एंगर हो गया, ठीक है, लव, ये सब का कंट्रोल किसके द्वारा होता है? हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, अगला देखना, हार्मोन्स कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स का कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है किसको? विच रेगुलेट ग्रोथ हार्मोन, ये हमारी वृद्धि हार्मोन को नियंत्रित करती है। जो हार्मोन हमारे बॉडी में जो वृद्धि होगी, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म, जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनको कंट्रोल करने का, और हमारी रिप्रोडक्शन को, हमारे प्रजनन को भी जो कंट्रोल करने का काम होता है हमारे ग्लैंड के पास होता है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। और देखना, इसके कुछ ऑटोमोबिक फंक्शंस भी होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोमोबिक फंक्शन। ऑटोमोबिक फंक्शंस भी होते हैं, इनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारी हार्ट बीट हो गई, डाइजेशन और ब्लड प्रेशर। और क्या रहता है? हमारे ब्लड प्रेशर। इनडायरेक्टली जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, आगे समझ में। हाइपोथैलेमस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर एक ग्लैंड्स होती है और ये हार्मोन्स को रिलीज करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, ये ब्रेन का हमारा जो पहला पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। ब्रेन के टोटल 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, आज हमने ब्रेन का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, कौन सा? फोर ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रेन का मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंप्लीट करेंगे। हम टुकड़े टुकड़े में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको भी समझने में इजी हो, मिक्सअप ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने आज ब्रेन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा है। ठीक है, कौन सा? फोर ब्रेन, जिसमें हमने सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन तीनों पार्ट को हमने कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। ठीक है, आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक जरूर करना, और कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।